नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोज सेट की। क्लोज सेट की डेफिनेशन होती है जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो वो क्लोज्ड कहलाता है। ये अभी हम एक डेफिनेशन कर रहे हैं, इसके बाद एक डेफिनेशन और ऐसी बुक में। तो फिलहाल आप यही मानोगे कि जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है वो क्लोज्ड होगा, यानी ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। ये जो इफ़ एंड ओनली इफ वर्ड है इसलिए है क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं है, एक तरह से प्रॉपर्टी है, पर हम यहाँ इसी का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यही दिया है केवल। जिसकी डेफिनेशन प्रॉपर बनेगी वो अगले एक्सरसाइज में बनेगी। तो फिलहाल के लिए जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन वो खुद क्लोज्ड, यानी ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो ए होगा क्लोज्ड। अब बात करते हैं किस किस का कॉम्प्लीमेंट। आर रियल नंबर का सेट था, क्लोज्ड होगा क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आर माइनस आर करोगे वो सारे रियल नंबर जो रियल नंबर ही ना हो तो एम्प्टी। एम्प्टी तो ओपन सेट होता है क्योंकि उसको किसी की नेबरहुड बनना ही नहीं पड़ता, उसके अंदर है ही नहीं कुछ, तो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। तो आर का कॉम्प्लीमेंट आया ओपन, तो आर आया क्लोज्ड। फाई क्लोज्ड होगा क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट कौन आएगा, वो सारे नंबर जो फाई को छोड़कर हैं, एम्प्टी सेट को छोड़कर, तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर का सेट। और रियल नंबर का सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बना था, इसलिए फाई क्लोज्ड हो गया क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट ओपन है। क्लोज इंटरवल ए बी एक क्लोज सेट है। कैसे, आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे क्या आएगा, ए बी, ए और बी और उसके बीच का हिस्सा छोड़ के बाकी सारा, यानी माइनस इन्फिनिटी से ए तक का सारा हिस्सा, ए से बी का छोड़ना है, और बी से इन्फिनिटी तक का सारा हिस्सा, दोनों ओपन इंटरवल हैं। ओपन इंटरवल होते हैं ओपन सेट, और यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इसलिए ये हो गया ओपन सेट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, ये कॉम्प्लीमेंट है ना इसका, ए और बी का बीच का हिस्सा और ए और बी छोड़ दिए, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये खुद क्लोज्ड होगा। इसी तरह से एक और ले रखा है माइनस इन्फिनिटी से ए, इसको क्लोज्ड रे बोला हुआ है इसने। क्लोज्ड रे का मतलब एक साइड को हम कंसीडर नहीं करते इसमें, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी को आप कभी क्लोज कर ही नहीं सकते, वो तो इन्फिनिटी है। तो ये क्लोज सेट होगा, क्यों होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए तक का क्लोज्ड पार्ट छोड़ दो, क्या बचेगा, ए से इन्फिनिटी तक का ओपन पार्ट, तो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है, यानी ये क्लोज सेट बनेगा क्योंकि इसका इंटरवल ओपन सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है। इसी तरह से दूसरे की बात करें, इसका कॉम्प्लीमेंट माइनस इन्फिनिटी से ए तक का ओपन इंटरवल बनेगा, ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आया, जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है वो खुद क्लोज होता है। इसके बाद इंटरवल ए बी सेमी क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज सेट नहीं बनेगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए तो ओपन बनेगा क्योंकि ए इसमें कंसीडर हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा कंसीडर, पर बी इसमें कंसीडर नहीं है इसलिए कॉम्प्लीमेंट में कंसीडर हो जाएगा। तो ये तो ओपन सेट है, पर ये ओपन नहीं है क्योंकि ये बी की नेबरहुड नहीं है, बाकी सबकी है, बी के बाद वालों की सबकी है, पर बी की नहीं है। बी की नेबरहुड क्यों नहीं है ये, क्योंकि हमने इसको प्रूव भी किया, हमने प्रूव किया होगा कि सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल दोनों ही ओपन नहीं होते, क्योंकि अपने बाउंड्री पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनते। ये बी की नेबरहुड नहीं बनेगा क्योंकि बी के लेफ्ट का हिस्सा इसमें नहीं होगा, राइट का तो होगा, बी के आस का एरिया इसमें नहीं होगा, पास का होगा, इसलिए ये ओपन नहीं हो सकता, ये बी की नेबरहुड नहीं हो सकता। जो अपने एक भी एलिमेंट को छोड़ देता है ना, ये इंटरवल किसको छोड़ रहा है, बी को, तो ये पूरा यूनियन किसको छोड़ रहा है, बी को। ये पूरा यूनियन अगर एक भी एलिमेंट छोड़ देगा तो ओपन नहीं होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्योंकि ओपन नहीं है इसलिए क्लोज नहीं है। इसी तरह से ओपन इंटरवल ए बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप करोगे वो भी, ये भी क्लोज, ये भी ओपन नहीं है, ये भी ओपन नहीं है, ये ए की नेबरहुड नहीं बनेगा, ये बी की नहीं बनेगा, इसलिए ओपन सेट नहीं है। ये ए और बी की नेबरहुड नहीं है इसलिए ओपन नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं होता, वो क्लोज नहीं होता। ओपन इंटरवल ए बी क्लोज सेट नहीं होगा, क्लोज इंटरवल है क्लोज सेट। इसके बाद अगर कोई सेट है जिसमें केवल 3 एलिमेंट है, 3 4 5, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन इंटरवल है, ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है। 3 4 5 को तो ही छोड़ना था, तो बाकी सारे ओपन सेट है, और यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ओपन, इसलिए ए होगा क्लोज्ड, यानी फाइनाइट सेट क्लोज तो हो रहा है। 3 4 5 क्या है, एक फाइनाइट सेट है, 3 एलिमेंट है इसमें, पर क्लोज तो हो रहा है, पर ये ओपन नहीं हुआ था क्योंकि इसमें इंटरवल जा नहीं सकता, इसमें इनफाइनाइट सेट नहीं जा सकता, इंटरवल इनफाइनाइट सेट होता है। नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट याद करो, हमने आर माइनस एन लिया था, आर माइनस एन अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड बना था, ओपन इंटरवल का यूनियन है ये, तो अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड बना था। कैसे बना था, आपको मैंने सबसे पहले जब ओपन की डेफिनेशन आई तभी बता दिया था, आर माइनस एन इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। तो जो आपने पिछली वीडियो देखी है उसमें आपने देख लिया होगा ये, इसलिए आर माइनस एन ओपन सेट है,
एन का कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, क्योंकि ये सारे ओपन सेट होते हैं। एन का यूनियन भी आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज यूनियन, सॉरी ओपन सेट, तो ये सारे ओपन होंगे। एन कॉम्प्लीमेंट ओपन आया, इसलिए एन क्लोज्ड आया। इसके बाद जेड की बात करें, जेड का कॉम्प्लीमेंट भी हमने वहाँ ओपन प्रूव किया था, देख लेना आप पीछे एक बार जाके। तो अगर जेड कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो जेड क्लोज्ड है। हाँ, क्यू ना तो ओपन है ना क्लोज्ड है। क्यों नहीं है? क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इरेशनल। इरेशनल तो ओपन सेट होता ही नहीं, इरेशनल तो किसी की नेबरहुड बनता ही नहीं, किसी की भी नहीं बनता तो ओपन हो ही नहीं सकता। सबकी बनता अपने पॉइंट की तो ओपन कहलाता। तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, इसलिए क्यू क्लोज्ड नहीं है। ओपन तो था ही नहीं क्यू। इसी तरह से आई भी ना ओपन है ना क्लोज्ड है। आर माइनस एन क्लोज सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर माइनस एन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एन, और एन तो किसी की भी नेबरहुड नहीं बना था, याद करो आप, नेचुरल नंबर का सेट। इसमें तो पूरे पूरे नंबर होते हैं, इंटरवल तो जा ही नहीं सकता, इसलिए आर माइनस एन क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हुआ। इस तरह से आर माइनस जेड, आर माइनस आई, यानी आई का मतलब इरेशनल, आर माइनस आई का मतलब इरेशनल छोड़ के रियल नंबर यानी रेशनल। रेशनल तो अभी भी देखा तुमने क्लोज नहीं हुए थे, कॉम्प्लीमेंट किया था हमने इसका, इरेशनल आया था। इरेशनल तो ओपन सेट होता ही नहीं, किसी की भी नेबरहुड नहीं बनता, इसलिए क्लोज नहीं होगा। इस तरह से आर माइनस क्यू, आर माइनस आई, आर माइनस जेड भी नोट एक क्लोज सेट नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आएगा जेड। जब आप जेड का डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे जेड ही तो वापस आएगा। आर माइनस जेड कौन होता है? जेड कॉम्प्लीमेंट। एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो जेड आएगा। जेड एक ओपन सेट नहीं होता, हमने देखा हुआ है, इसलिए आर माइनस जेड क्लोज सेट नहीं हुआ। 2 3 4 5, 2 3 4 5 कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा इसका? माइनस इन्फिनिटी से 2 का सेमी क्लोज इंटरवल, क्योंकि 2 तो है नहीं इसमें, 2 तो फिर कॉम्प्लीमेंट में तो आएगा, 2 से पहले का भी सारा आएगा, 2 से 3 का नहीं आएगा बस। तो 3 से 4 का भी आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 इसमें है। फिर 4 से 5 भी सारा आएगा, क्योंकि 4 5 है इसमें, 4 से 5 के बीच का नहीं है। और 5 से इन्फिनिटी का भी सारा आएगा। ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, पर ये 3 की नेबरहुड नहीं बन रहा, ये 2 की नहीं बन रहा। तो किसी एक की भी अगर नेबरहुड ये अपने एक भी एलिमेंट को छोड़ देगा ना तो ओपन नहीं होगा, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हुआ। कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हुआ तो खुद ये क्लोज्ड नहीं हो सकता। फाई और आर दो ऐसे सेट हैं जो ओपन भी हैं क्लोज्ड भी हैं, हमने देख लिया ऐसा। सेमी क्लोज इंटरवल ना तो ओपन है ना क्लोज है। रेशनल और इरेशनल का सेट भी ना ओपन है ना क्लोज है। कुछ थ्योरम है क्लोज सेट की, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, यानी अनगिनत या गिनती कितने भी क्लोज सेट ले लो उनकी इंटरसेक्शन क्लोज सेट ही आएगी। इसका बड़ा सिंपल सा प्रूव ये है कि देखो पीछे क्या हुआ था, कितने भी ओपन सेट की यूनियन ओपन आई थी, कितने भी ओपन सेट हों उनकी यूनियन ओपन होती है, हमने प्रूव किया था। कितने भी ओपन सेट हो उनकी यूनियन ओपन होती है। और डी मॉर्गन लॉ कहता है इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन। तो वहाँ जब यूनियन आप ले रहे थे तो यहाँ आप इंटरसेक्शन जब लोगे तो उस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या बनेगा? यूनियन ही तो बनेगा। ठीक है जी, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं पड़ने वाली। मान लिया एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा को क्लोज सेट ले लिए मैंने, इनकी इंटरसेक्शन को क्लोज सेट प्रूव करेंगे। एफ लैम्डा क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, क्योंकि क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या है हमारे हिसाब से? जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है वो क्लोज होता है। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इसलिए यूनियन ओपन हो जाएगी। ये यूनियन कौन है? सारे का कॉम्प्लीमेंट जब आप करोगे सारे का तो यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। क्यों? बाय डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ कहता है इंटरसेक्शन एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगी, एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट गले गले का हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ओपन आ गया। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है वो खुद क्या होता है? क्लोज्ड। यही हमने प्रूव करना था। और किसकी हेल्प से करा? हमने पिछली थ्योरम की। तो इस थ्योरम को आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन आपको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा। 4 नंबर इससे नहीं आने वाले, इन 6 लाइनों से 4 नंबर नहीं आएंगे। 6-7 लाइनें जो हैं ये आपको ये थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसके बाद यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड कैसे प्रूव होगा? आपने गिनती के सेट ले लिए, इसका यूनियन करके हम इसको क्लोज प्रूव करेंगे। फिर मन में क्वेश्चन आया होगा अनगिनत क्यों नहीं लिए? तो अनगिनत के लिए भी इसने एग्जाम्पल बना रखा है, देखो नीचे, कि अनगिनत लोगे तो क्लोज नहीं होगी यूनियन। ये एग्जाम्पल है उसका, इसके बाद करेंगे। फिलहाल यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। F1 F2 Fn फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लिए, इनकी यूनियन कर दी। F1 F2 Fn क्लोज्ड हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये आपको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा, तभी पूरे 4 नंबर मिलेंगे।
फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इसलिए इसकी इंटरसेक्शन ओपन आएगी। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट जब डिमॉर्गन लॉ लगाओगे वो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, यानी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ओपन आया यानी यूनियन खुद क्या होगी, क्लोज्ड। यही हमने प्रूव करना था। आर्बिट्रेरी यूनियन क्यों नहीं हुई क्लोज्ड, तो इसने क्या किया, इसने इन्फिनिट सेट लिए FN, क्लोज इंटरवल लिए। अभी भी प्रूव करके आ रहे हैं हम, क्लोज इंटरवल इज क्लोज सेट। डेफिनेशन खत्म होते ही सबसे शुरू में R आया, फाई आया, फिर A भी आया, क्लोज इंटरवल, और क्लोज सेट बन गया। यानी हर क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। तो FN एक क्लोज इंटरवल है इसलिए क्लोज सेट होगा। F1 क्या होगा 1 2, F2 क्या होगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, फिर 1/3 आ जाएगा। क्लोज इंटरवल है, क्लोज सेट है, इसलिए यूनियन कर रहे हैं। आप देखो 1 और 2 की यूनियन करोगे और 1/2 और 2 की यूनियन करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा बड़ा कौन है दोनों में, आप फोटो से समझो इसको। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, पहला सेट कौन है, 1 से 2। जब यूनियन करेंगे दूसरे सेट के साथ तो दूसरा कौन है, 1/2 से 2। तो इसकी यूनियन, जब इसकी यूनियन इसके साथ होगी तो यही आएगा बड़े वाला। छोटा सेट हो बड़ा हो तो यूनियन क्या आता है, बड़े वाला सेट आता है। इसलिए तो यूनियन क्या आएगी, 1/2 से 2, और 1 2 की 1/2 से 2 आएगी। कि ज़्यादा एरिया किस में है, 1/2 से 2 तक है। इकट्ठा करेंगे दोनों को तो 1/2 से 2 तक आ जाएगा। इसके बाद जी 3 की यूनियन करोगे 1/2 से 2 और 1/3 से 2, तो 1/3 तो और पहले है, तो 1/3 से 2 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से यूनियन करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 0 2 पे। 0 2 पे क्यों पहुँचे, 0 पे क्यों नहीं पहुँचे, क्योंकि जब आप n को इन्फिनिटी पुट करोगे तभी तो 0 आएगा, पर n इन्फिनिटी बनता ही नहीं कभी, तो इसलिए यहाँ 0 से 2 आया। ठीक है जी। तो एक तरह से अगर मैं इसको देखूँ तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको जब मैं इसकी यूनियन करता हूँ n सेट की I 1 2 n, तो मैंने पाया कि सामने आ रहा है 1/n, 2। जैसे आपने यहाँ 3 सी सेट लिए तो 1/3 n 2 आया, तो जब n सेट लोगे तो 1/n 2 आ जाएगा। तो जब n को इन्फिनिटी पुट करोगे, n को यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ 1/∞ आएगा, पर इन्फिनिटी n को पुट कर नहीं सकते, अप्रोच ही तो कर सकते हैं। तो 1/∞ जो होगा अप्रोचेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ ओपन का साइन आता है। जब भी इन्फिनिटी होता है तो उसके साथ ओपन का साइन लग जाता है, तो ओपन का साइन लग गया, 0,2 आ गया, विच इज़ नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों नहीं है, आपने प्रूव किया हुआ है, सेमी क्लोज इंटरवल क्लोज सेट नहीं बनते। ये आपने ले रखा है, देखो छठा पॉइंट, सेमी क्लोज इंटरवल क्लोज सेट नहीं बनते क्योंकि उनका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं होता। ठीक है जी। तो इसके बाद एग्जाम्पल शुरू हैं हमारे। इस थ्योरम के बाद आपने प्रूव क्या किया है, अनगिनत यूनियन ओपन सेट की, सॉरी क्लोज सेट की क्लोज नहीं होती। इसी तरह से आपने प्रूव किया था अनगिनत इंटरसेक्शन ओपन सेट की ओपन नहीं होती। -1/n से 1/n का ओपन इंटरवल लेके प्रूव किया था, ये किया हुआ जी। ठीक है। तो यही चीज़ हमने क्लोज के लिए प्रूव की कि अनगिनत यूनियन क्लोज सेट की क्लोज नहीं होती। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने शो करना है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट P इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। यानी अगर आप अनगिनत इंटरसेक्शन लेते हो नेबरहुड की, किसी पॉइंट P की नेबरहुड की, तो वो एक नेबरहुड बनेगी या नहीं बनेगी आपने बताना है। अगर बनेगी तो शो करो, प्रूफ करो, अगर नहीं बनेगी तो एग्जाम्पल ढूंढ के दो जो इसको डिसप्रूव करे। तो इसने एग्जाम्पल ले रखा है an - 1/n से 1/n, जो ऑलरेडी आप ले चुके हो जब आपने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज नॉट ओपन प्रूव किया था पहली बार, तब ये आपने यही लिया था और इसमें आपने नंबर 1 2 बनाया था, आपको ध्यान भी होगा, लास्ट वीडियो मैंने कराया था। तो इंटरसेक्शन सिंगलटन 0 आई थी, तो यहाँ पे इसने एग्जैक्टली -1/n 1/n वही ले रखा है। इंटरसेक्शन करी, सिंगलटन 0 आया, यहाँ तक का काम आपको पता है। 0 की नेबरहुड ये बनेगा नहीं बनेगा वो देख लेते हैं। ये 0 की नेबरहुड बन रहा है बिकॉज आप 1/n से छोटा एप्सिलॉन ढूंढ सकते हो। आपको पता होगा एप्सिलॉन हम बहुत छोटा लेते हैं, वेरी स्मॉल। अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा है तो माइनस एप्सिलॉन -1/n से बड़ा होगा। अगर 1/n से छोटा एप्सिलॉन है तो 1/n से छोटा चूज़ किया जा सकता है एप्सिलॉन को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन -1/n होगा। फोटो बनी हुई है इसकी, -1/n से बड़ा है माइनस एप्सिलॉन, 1/n से छोटा है एप्सिलॉन, इसके अकॉर्डिंग। तो माइनस एप्सिलॉन
-1/n से 1/n के बीच में आ रहा है। इसका मतलब 0 के लिए मुझे एक माइनस एप्सिलॉन मिल गया, एक एप्सिलॉन मिल गया कि 0 - एप्सिलॉन 0 + एप्सिलॉन -1/n से 1/n के बीच में कंटेन हो गया, यानी 0 और an के बीच में एक ओपन इंटरवल आ गया। यहाँ से आप बोल सकते हो an इज़ नेबरहुड ऑफ 0। यही हमने प्रूव करना था कि an इज़ नेबरहुड ऑफ 0। ये an एक n के लिए नहीं है, फॉर ईच n है, यानी सारे n के लिए an नेबरहुड है, यानी ये सारे an नेबरहुड बन रहे हैं 0 की। पॉइंट ये है कि हमने प्रूव करना था कि इंटरसेक्शन नेबरहुड बनेगी या नहीं बनेगी, डिसप्रूव करना था इस केस में। तो जब आप इंटरसेक्शन कर देते हो तो वो सिंगलटन 0 आता है। सिंगलटन 0 में कोई इंटरवल नहीं जा सकता, क्योंकि सिंगलटन कभी किसी के नेबरहुड बन नहीं सकते। सिंगलटन 0 में कोई इंटरवल ही नहीं जा सकता कभी। इंटरवल में इन्फाइनाइट पॉइंट होते हैं, सिंगलटन में एक होता है। तो 0 और सिंगलटन 0 के बीच में कभी भी कोई इंटरवल नहीं आ पाएगा, सिंगलटन 0 0 की नेबरहुड नहीं बन पाएगा, यानी इंटरसेक्शन नेबरहुड नहीं बन रही, पर नॉर्म वैसे बन रहा था। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक ऐसा सेट एग्जांपल देना है आपने जो नेबरहुड बने अपने हर पॉइंट की। बहुत सारे एग्जांपल हैं, ओपन इंटरवल भी है, r भी है, r - z भी है, r - n भी है। आपको ध्यान होगा सारे एग्जांपल आपने पीछे किए हुए हैं। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। ये ओपन सेट होता था, क्योंकि याद करो जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है। एक सेट जो किसी भी पॉइंट की नेबरहुड ना बने, अपने किसी भी पॉइंट की, नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर है, तो इसने इंटीजर ही दे रखा है। आपको ये सारे आंसर जो ये पूछने वाला है, जब ओपन की डेफिनेशन पहली बार आई थी वहाँ सारे मिल जाएंगे आपको आंसर। इलस्ट्रेशन, ये नेबरहुड बन रहा है अपने सब पॉइंट की, ये ए और बी को छोड़ रहा है, ये ए को छोड़ रहा है, ये बी को छोड़ रहा है, बी की नहीं बन रहा नेबरहुड। तो वहाँ सारे थे, वहाँ 17 एग्जाम्पल थे टोटल। 17 एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, इनका यूज़ आप कर सकते हो। तो नेचुरल नंबर किसी की नेबरहुड नहीं बना था, नेचुरल नंबर का सेट। इंटीजर भी नहीं बना था। आपने बताना है कोई ऐसा सेट जो किसी की नेबरहुड ना बने, अपने किसी पॉइंट की ना बने। इंटीजर का भी है, आप नेचुरल नंबर भी दे सकते हो। इसका प्रूफ भी लिखा है इसने, क्योंकि जब भी कोई किसी की नेबरहुड बनने जाएगा ये, तो हर उस पॉइंट के लिए एक इंटरवल बीच में आना चाहिए। इंटरवल बीच में आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता जी? इंटरवल के अंदर नॉन डेसिमल नंबर भी हैं, डेसिमल वाले भी हैं। नॉन डेसिमल तो इंटीजर हो जाएंगे, पर डेसिमल वाले इंटीजर में नहीं जाते हैं, इसलिए पूरा इंटरवल नहीं जा पाएगा उसमें। यानी किसी भी पॉइंट और इंटीजर के सेट के बीच में कभी भी कोई इंटरवल नहीं जा सकता। बीच में कोई इंटरवल ही नहीं आ सकता, तो ये नेबरहुड कैसे बनेगा? इसी तरह से इसने अगला क्वेश्चन बोला है, थर्ड पॉइंट, एक सेट जो इंटरवल ना हो पर अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हो। अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हो, बहुत सारे ये भी एग्जाम्पल हैं। आप दो इंटरवल की यूनियन कर दो, जब दो इंटरवल की यूनियन करोगे तो वो इंटरवल तो बन नहीं सकता। इंटरवल किसको बोलते हैं? पूरा हिस्सा, 1 से लेकर 4 तक का पूरा हिस्सा होता। अब यहाँ 1 से 2 का है, 3 से 4 का है। 1 से 2 भी अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड है, 3 से 4 भी अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड है। अगर ये अपने सारे पॉइंट की नेबरहुड है तो इसके पॉइंट हैं कौन? इसके पॉइंट हैं भी तो यही हैं, 1 से 2 के सारे, 1 से 2 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में सारे। इन सब की नेबरहुड ये बनेगा ही बनेगा, पर ये इंटरवल तो नहीं है। अगला पार्ट क्या है? एक सेट जो नेबरहुड हो अपने हर पॉइंट की विद एक्सेप्शन ऑफ 1 पॉइंट, एक पॉइंट को छोड़ के। सेमी क्लोज इंटरवल ले लो, सेमी क्लोज इंटरवल लिया हुआ है, देखो। सेमी ओपन भी कह सकते हो, सेमी क्लोज भी कह सकते हो। एक तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से क्लोज होता है। जहाँ से क्लोज होता है वहाँ ए की नेबरहुड ये नहीं बनेगा, इंटरवल की बनेगा, सिर्फ ए से बी के बीच के पॉइंट्स की। तो सिर्फ ए को छोड़ के बाकी सब पॉइंट की नेबरहुड है। 5वां पॉइंट, सेट विच इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एन पॉइंट्स, एन पॉइंट को छोड़ के। उसके लिए भी है हमारे पास एग्जांपल। 0 से 1 का ओपन इंटरवल लिया, 1 से लेके n तक का एक सेट बना लिया, 1 2 3 n तक। अब ये तो किसी की नेबरहुड बनने से रहा, 0 से 1 अपने सब पॉइंट की बनेगा। ओवरऑल ये 0 और 1 के बीच के सभी पॉइंट की बन जाएगा, पर 1 की बन नहीं पाएगा, क्योंकि 1 के अंदर का एरिया तो इसमें है इंटरवल में, 1 के बाहर का एरिया नहीं है। 2 के तो आसपास का एरिया भी नहीं है इसमें। देखो, नेबरहुड बनने के लिए आसपास का एरिया जाना चाहिए, तो 2 के आसपास का एरिया बनाओ आप। कोई भी ऐसा इंटरवल लेके आओ जो 2 और इस सेट के बीच में आ जाए, यानी इसके अंदर 2 के आसपास का एरिया कंटेन होना चाहिए। अब 2 के आसपास का एरिया इसमें जा नहीं सकता, क्योंकि 2 के आस का मतलब 1.5 लगा लो, 2 के पास का मतलब 2.5, यानी 1.5 से 2.5 का ओपन इंटरवल इसमें होना चाहिए। मतलब ही नहीं, इसमें सिर्फ 2 है, 2 के 1.5 से 2 तक का भी नहीं है, 2 से 2.5 तक का भी नहीं। तो ये अपने एन पॉइंट को छोड़ देगा, बाकी सबकी नेबरहुड बनेगा। आपको ध्यान होगा, सेम थ्योरी, बिल्कुल सेम थ्योरी आप पीछे जब आपने ओपन की डेफिनेशन पढ़ी थी तब ये कर ली थी।
उसमें यह था कि आपने दो ही एलिमेंट लिए थे, नेबरहुड की डेफिनेशन में आपने 3 पॉइंट लिए थे, 3,4, 3, 4, 5। किसको छोड़ा था इसने? ये सारे रियल नंबर की बना था नेबरहुड, 3 और 4 के बीच की। 3 भी छोड़ दिया था, 4 भी छोड़ दिया था, 5 भी छोड़ दिया था। तो इस जैसे इसने 3 पॉइंट छोड़े हैं, 3, 4 और 5, वैसे ही वहाँ n पॉइंट छूट जाएंगे, रह जाएंगे। इसी तरह से जब बात आती है कि इंटरवल ना हो और अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हो, तो उसका एग्जाम्पल भी आप कर चुके हो। ये देखो, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है क्योंकि ओपन सेट है, पर इंटरवल तो नहीं है ये। ठीक है जी। तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल ये रिपीट हो रहा है आपके लिए, सिर्फ जो ये चीज़ें आप कर रहे हो सारी रिपीट हो रही हैं आपके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इज़ एवरी इन्फाइनाइट सेट ओपन? क्या अपना हर इन्फाइनाइट सेट ओपन होता है? नहीं होता। नेचुरल नंबर का सेट इन्फाइनाइट तो है, उसमें कितने पॉइंट हैं? अनगिनत पॉइंट हैं, पर ओपन तो नहीं है वो, किसी की भी नेबरहुड नहीं बनता। इंटीजर का सेट इन्फाइनाइट है। नंबर 2, इंटीजर का सेट है तो इन्फाइनाइट, इसमें इन्फाइनाइट पॉइंट होते हैं, पर ये नेबरहुड तो किसी की भी नहीं बनता, एक की भी नहीं बनता, तो इसलिए ओपन नहीं होता। तो ये कह रहा है कि क्या हर इन्फाइनाइट सेट ओपन होता है? नहीं, बहुत सारे ऐसे इन्फाइनाइट सेट है जो ओपन नहीं है। इंटीजर का सेट हुआ, नेचुरल नंबर का सेट हुआ, रेशनल हुआ, इरेशनल हुआ, तो बहुत सारे ऐसे हैं। यहाँ पे आप सारे ले सकते हो। एन है, सेड है, रेशनल है, इरेशनल है। ठीक है जी। और भी हैं जो इसने दे रखा है। ओपन इंटरवल 2-3 ले रखा है, इन्फाइनाइट सेट है, ओपन है, पर नेचुरल नंबर है, इन्फाइनाइट सेट है, पर ओपन नहीं है। ठीक है जी। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट 2 डिस्टिंक्ट सेट ए एंड बी में हैव सेम इंटीरियर। ए और बी का 2 अलग अलग सेट का भी इंटीरियर सेम हो सकता है। आप क्या करो, एक सेमी क्लोज इंटरवल ले लो, एक क्लोज ले लो, या फिर दोनों जैसे इसने ले रखे हैं, एक सेमी क्लोज लिया, दूसरा भी सेमी क्लोज लिया, एक आगे से बंद किया हुआ, एक पीछे से। इंटीरियर क्या होगा? जिसकी ये नेबरहुड बनेगा। अब ये 1 को छोड़ के सबकी बनेगा। हमने जो पीछे नेबरहुड के कंसेप्ट को पढ़ा है उसमें एग्जाम्पल भी था नंबर 3 और 4 इलस्ट्रेशन में, कि सेमी क्लोज इंटरवल अपने बाउंड्री पॉइंट की नहीं बनता, अंदर के सारे पॉइंट की बनता है। 1 से 2 की बनेगा, ये भी 1 से 2 की बनेगा। इंटीरियर यही आएगा दोनों का, पर ना ये इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 नहीं है, और इसमें 2 है, इसमें 1 नहीं है, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। ए इंटीरियर बी इंटीरियर बराबर है, यानी 2 अलग अलग सेट का इंटीरियर भी सेम हो सकता है। इसके बाद अगला है, ए और बी दोनों एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर के, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो प्रूव करो क्या ऐसा संभव है कि ए इंटीरियर बी इंटीरियर बराबर आ जाए? बिल्कुल। आप एक काम कर सकते हो, ए को ले सकते हो 1 से 2 का ओपन इंटरवल, बी को ले सकते हो क्लोज इंटरवल। दोनों कितने पॉइंट्स की नेबरहुड बनते हैं? जिनकी नेबरहुड बनते हैं वो इसका इंटीरियर होगा। दोनों 1-2 ओपन इंटरवल की इंटीरियर बनते हैं, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। इंटीरियर तो दोनों का बराबर आएगा, पर क्या ए और बी बराबर हैं? नहीं है। ए बी का सबसेट है, बी में 1 और 2 भी है, ए में सिर्फ 1-2 के बीच का एरिया है, बी में 1-2 के बीच का भी है, 1 और 2 भी है। ठीक है, तो इसलिए इंटीरियर तो सेम आ गया। ये हमने कई बार किया है, मैं आपको बहुत सारी जगह ये दिखा सकता हूँ। जब इंटीरियर पहली बार आया तब भी ये किया आपने, आप ये देख सकते हो। आपने ओपन इंटरवल लिया था, सॉरी ये क्लोज सेट खुल गया। आपने इंटीरियर लिया था जब पहली बार, तो आपने सबका इंटीरियर निकाला था। ए बी का इंटीरियर देखो जी, ए बी क्लोज इंटरवल, ए बी का इंटीरियर, ओपन इंटरवल ए बी, ओपन सेट आ रहा है ये। इस ओपन सेट में भी आपने देखा है ये ओपन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए की नेबरहुड नहीं बनता। ये ओपन नहीं है क्योंकि ए और बी की नहीं बनता। तो यहाँ भी आपने किया, इंटीरियर में भी आपने किया। देखो, क्लोज इंटरवल इंटीरियर किया हुआ है, ओपन इंटरवल आया, सेमी क्लोज का किया, ओपन इंटरवल आया। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। इससे पहले नेबरहुड में भी आपने किया था। तो ये सेम ही कंसेप्ट है, सिर्फ इंटीरियर निकालना मतलब नेबरहुड कितने पॉइंट की बन रहा है, और वही ओपन में भी वही है। अगर सबकी बन रहा है तो ओपन है। तो बात इसके बारे में 3 बार हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। 5 में हो गया कि हाँ एक बड़ा सेट मिल गया जो कंटेन है, पर इंटीरियर दोनों का सेम आ रहा है। एग्जाम्पल देना है आपने, सबसेट ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज। नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट अ क्लोज सेट का सबसेट नीड नॉट बी क्लोज्ड, कि क्लोज सेट का सबसेट क्लोज होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल दे रखा है इसने क्लोज इंटरवल 2-3 का और ओपन इंटरवल 2-3 का। ओपन इंटरवल 2-3 में 2 और 3 के बीच के पॉइंट आते हैं सिर्फ, क्लोज इंटरवल में 2 और 3 भी आता है, बीच के पॉइंट भी आते हैं, तो सबसेट तो है। पर यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्लोज सेट लिखा हुआ है इसने, ओपन इंटरवल क्लोज सेट नहीं है, ये लिखा हुआ है। ये प्रूव आपको पीछे से ही करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम बनेगा जो ऑलरेडी आप कर चुके हो।
क्लोज इंटरवल ए बी इज क्लोज सेट बिकॉज इसका कॉम्प्लीमेंट आता है माइनस इन्फिनिटी से ए ओपन इंटरवल यूनियन बी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है और दो ओपन सेट की यूनियन भी ओपन सेट होती है, अनगिनत ओपन सेट की यूनियन भी ओपन होती है। तो ये ओपन सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया, इसलिए ये आ गया क्लोज। लिखा भी यही हुआ है, आप इसको सेम वहाँ पे लिख देंगे, पेपर में 2 नंबर में आ सकता है। तो ओपन इंटरवल क्यों नहीं होता क्लोज, ये भी हमने किया था। ओपन इंटरवल क्लोज क्यों नहीं होता, यू कैन सी दैट कि ए बी का क्लोज कॉम्प्लीमेंट आया था माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज एक तरफ से, बी की तरफ से क्लोज। अब ये ए की नेबरहुड नहीं बनता, ये बी की नहीं बनता, यानी ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं बन रहा। इसने 2 पॉइंट छोड़ दिए ए और बी, एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो ओपन नहीं होगा, सबकी नेबरहुड बनेगा तो ओपन होगा। तो इसलिए ये ए और बी की नेबरहुड ना बनने की वजह से ओपन नहीं हुआ, इसलिए ए बी कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हुआ। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ही ओपन नहीं है तो वो क्लोज नहीं हो सकता, इसलिए ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज है। इसके बाद अ सेट कंटेनिंग अ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड, यानी एक सेट के अंदर क्लोज सेट कंटेन हो सकता है और बाहर वाला क्लोज ऐसा जरूरी नहीं है। ओपन इंटरवल लो 2 से 5 का, अगर वो ओपन इंटरवल है तो क्लोज होगा नहीं बाय सेम लॉजिक, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो 2 और 5 की नेबरहुड नहीं बनेगा, आप कॉम्प्लीमेंट कर लेना। 3 और 4 क्लोज इंटरवल है, क्लोज सेट होगा। 3 और 4 का एरिया 2 और 5 के बीच में कंटेन है, इसलिए सबसेट तो क्लोज है पर बड़ा सेट क्लोज्ड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7 में गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी इंटीरियर। इसके लिए बहुत इजी एग्जाम्पल रहेगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सेट। इसने जो ले रखा है ये भी करा देता हूँ आपको। अगर आप रेशनल को ए मान लेते हो, इरेशनल को बी मान लेते हो, तो रेशनल का इंटीरियर क्या था, किसकी नेबरहुड बनता है, रेशनल किसी की भी नहीं बनता, एम्प्टी। इरेशनल का इंटीरियर भी एम्प्टी। यूनियन क्या होता है रेशनल इरेशनल का, आर, रियल नंबर का सेट, रियल नंबर तो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है, तो उसका इंटीरियर क्या आएगा, आर। तो ए यूनियन बी इंटीरियर आर आ रहा है, ए इंटीरियर बी इंटीरियर एम्प्टी आ रहा है, यानी एम्प्टी यूनियन एम्प्टी एम्प्टी आ रहा है। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, आपको पता है। गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी इंटीरियर। इसने जो एग्जाम्पल दिया वो क्या है, 1-2 का क्लोज इंटरवल लिया, 2-3 का क्लोज इंटरवल लिया। इंटीरियर करेंगे तो वही एलिमेंट आएंगे जिनकी नेबरहुड बनता है। 1 और 2 की नहीं बनता है तो 1-2 का ओपन इंटरवल आया, 2 और 3 की नहीं बनता है, बीच की बनता है तो 2 और 3 का ओपन इंटरवल आया। यूनियन करेंगे तो 2 को छोड़ देगा, देखो 1 से 2, 2 से 3, यानी 1 से 3 पूरा कवर हो रहा है, बस 2 छोड़ रहा हुआ है इसमें से, इन सिंगलटन 2। तो ए यूनियन बी आ रहा है 1-2, अगर मैं ए और बी की यूनियन करता तो 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 3 पूरा आ जाता, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है, कंबाइन हो जाएगा 1 से 3। इंटीरियर क्या आएगा इसका 1-3, क्योंकि क्लोज इंटरवल का इंटीरियर क्या आता है, बाउंड्री पॉइंट छोड़ के बाकी सारा इंटरवल 1-3। तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर में आ रहा है 1-3 माइनस सिंगलटन 2, और ये आ रहा है 1-3, यानी एक पॉइंट का फर्क है, इक्वल नहीं आ रहे। 8th एग्जाम्पल, इंटरसेक्शन के लिए प्रूव करना है कि बताओ इंटीरियर बराबर आएगा नहीं आएगा, आना चाहिए, देखते हैं। तो इक्वल प्रूव करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा ये कंटेन है इसमें और ये कंटेन है इसमें। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक तो डायरेक्ट किया हुआ इसने पार्ट, एक में इसने एक एलिमेंट ले रखा है और उसमें दूसरे में पहुंचा रखा है। देखते हैं इसको। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन पार्ट ए में तो होगा ही, बी में भी होगा, इंटीरियर लगा दो दोनों पे, इंटीरियर कंटेन होगा ए इंटीरियर में। ये क्यों कैसे हुआ, अब देखो ये हमने प्रूव कर रखा है कि अगर कोई छोटा सेट किसी की नेबरहुड बनता है तो बड़ा भी बनता है, यानी छोटे सेट के इंटीरियर में से कोई पॉइंट लोगे तो बड़े वाले के इंटीरियर में तो आएगा ही, यानी अगर ये कंटेन है इसमें तो इसका इंटीरियर इसके इंटीरियर में कंटेन होगा। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि नेबरहुड अगर कोई बनता है, अगर ए नेबरहुड बनता है और ए से बड़ा है बी, तो बी भी नेबरहुड बनेगा, हमने प्रूव कर रखा है। तो उसी तरह से अगर ए नेबरहुड बन रहा है, बी भी बन रहा है, तो ए का जो इंटीरियर पॉइंट है, यानी ए जिसकी नेबरहुड बन रहा है वो बी का भी इंटीरियर पॉइंट होगा। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी अगर ए में कंटेन है तो उसका इंटीरियर इसके इंटीरियर में कंटेन होगा, बी वाले के लिए भी सेम है। अब अगर ए इंटीरियर में भी है बी इंटीरियर में भी, तो उनके इंटरसेक्शन में होगा। पहला काम तो हो गया हमारा, इसको इसमें भेजना, इसको इसने सामने भेज दिया है, कंटेन करा दिया है। उल्टा करते हैं, यहाँ से एलिमेंट लेंगे यहाँ पहुँचाएंगे, इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 2 करते हैं। एक्स ले लिया ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से, अगर एक्स ए इंटीरियर बी इंटीरियर दोनों में है तो दोनों इसकी नेबरहुड बनेंगे, दोनों बनेंगे तो एक के लिए एप्सिलॉन 1 आया, एक के लिए एप्सिलॉन 2 आया। अब हमने, आपको याद होगा, ए अगर एक्स की नेबरहुड बनता है, बी अगर नेबरहुड बनता है, तो दोनों की इंटरसेक्शन भी नेबरहुड बनेगी। ये प्रूव कर रखा है। कैसे, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 में मिनिमम छांट लिया था हमने। मिनिमम छांटने से क्या हुआ, दोनों में जो कंटेन हो रहा था कंबाइन में कंटेन हो रहा था वो था एप्सिलॉन मिनिमम के लिए, और हमने ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिया था। तो यही प्रूव मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो आपने पीछे किया है। ये आपने ए और बी लिए थे, पी की नेबरहुड ए इंटरसेक्शन बी भी पी की नेबरहुड बन गया था, और उसके लिए एप्सिलॉन मिनिमम लिया था। फिर मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई थी इसकी, तो लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ है।
तो यहाँ भी यही हुआ, ए और बी नेबरहुड बन गए, इंटरसेक्शन भी नेबरहुड बनेगी, अगर नेबरहुड बनेगी तो इंटीरियर पॉइंट बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। एक्स चला गया, कहाँ से लिया था, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से, कहाँ चला गया, इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में कंटेन हो गया। इसका मतलब इसके सारे पॉइंट इसमें जाएंगे, इसका मतलब ये कंटेन है इसमें, सबसेट है इसका। तो दोनों को नंबर 1, इसको नंबर 2 दे दिया। नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इक्वल टू एंटी इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ठीक है जी, आप इसका प्रूफ यहाँ ज़रूर करोगे, इसका प्रूफ आपको यहाँ करके आना पड़ेगा कि अगर ए नेबरहुड है, बी नेबरहुड है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी नेबरहुड बनेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, एक्स और ए के बीच में, एक्स और ए के बीच में एक एक्स माइनस एप्सिलॉन 1, एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 आ गया, और एक्स और बी के बीच में भी एक एप्सिलॉन 2, एक एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन 2, एक्स माइनस एप्सिलॉन 2 भी आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन लेंगे, मिनिमम ऑफ बोथ, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2। फिर हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन इन एक्स माइनस एप्सिलॉन 1, एक्स प्लस एप्सिलॉन 1, and x minus epsilon x plus epsilon is contained in x minus epsilon 2, x plus epsilon 2। यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, और एक्स तो इसमें है ही, एक्स तो इसमें कंटेन है। ठीक है जी, एक्स इसमें है और ये ए इंटरसेक्शन बी में, कैसे, ये ए में है, ये बी में है, तो यहाँ से ये ए में भी चला गया, बी में भी चला गया, इंटरसेक्शन में चला गया। यही आपने प्रूव करना था यहाँ पे, तो यहाँ इसको रिपीट कर लेंगे एक बार, पिछले वाले प्रूफ। ठीक है जी, इसके बाद हम करेंगे, आपने एक्सरसाइज अपने आप ट्राई करनी है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरी लिमिट पॉइंट।